नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल शो द म्यूचुअल फंडाज में है मिस्टर सोनम उदासी, फंड मैनेजर, टाटा म्यूचुअल फंड। सोनम नमस्कार और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लार्जली अगर हम म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो कैसा कितना ऑप्टिमिज्म आप देख रहे हैं और एक साल का जो रिकॉर्ड इन्फ्लोज जो आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से? देखिए, अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो $12 बिलियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, जबकि एफआईज ने $2 बिलियन निकाला था। बिल्कुल। और ये रिकॉर्ड है। और अब भी इस फाइनेंशियल ईयर में भी थोड़ा, और ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेकेंड हाफ अगर आप देखें काफ़ी वॉलेटाइल था जी। फिर भी इन्फ्लोज बने रहे और अब भी ये जारी है। कभी उठता है, कभी गिरता है, बट नेट इन्फ्लो अभी भी इंडस्ट्री में चालू है। जैसे आप बता रहे थे कि नेट इन्फ्लो अभी भी चालू है एंड काफी रिकॉर्ड इन्फ्लोस ने जैसे आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपका एक फंड है टाटा रिटायरमेंट फंड, उसने एक वूपिंग रिटर्न दिया हुआ है। कितना रिटर्न्स आपके फंड ने दिया हुआ है और उसके फंड के बारे में इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट? देखिए, अगर 2 साल की बात करें तो अप टू से मई 15 फंड का रिटर्न 15% CAGR था 2 साल का, जबकि जो सेंसेक्स रिटर्न अगर आप कहेंगे वो केवल 2% प्लस था, 2.5%। ओके। और BSE 200 ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो उसका 6.5% रिटर्न था। तो उसके हिसाब से इस फंड ने काफ़ी अच्छा किया है। ओके। एक पर्सपेक्टिव है टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स का कि हमने इसको एक सोल्यूशन की तरह लॉन्च किया है कि अगर आप EPF में डालते हैं, आपका हर महीने पैसा कंटिन्यूसली कटता जाता है। इसमें भी हमने ऐसा किया है कि भाई आपके फेस पर है, अगर आप यंग हैं, आप एक एग्रेसिव स्टैंस लेकर, प्रोग्रेसिव हमारा एक स्कीम नेम है, उसमें जाइए 100% अप टू। आप कुछ एज लिमिट है उसके बाद कब तक एंट्री कर सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें कोई एंट्री का लिमिट नहीं है, लेकिन हमने ये ऑप्शन आपको दिया है कि अगर आप चाहें जी तो प्रोग्रेसिव से मॉडरेट में 45 पे अपने आप वो शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी इक्विटी एक्सपोजर घट जाएगी और 60 पे वो मैक्स 30% पे आके अटक जाएगी। ये आपका ऑप्शन है, इट इज अप टू यू। बट ये 2 तरीके से फायदेमंद है। एक तो ये आपकी एज प्रोफाइल से चलता है और दूसरा आपकी रिस्क एबिलिटी भी देखता है। तो हमारा ये मानना है कि जिनका रिटायरमेंट फेज, अगर आप अभी इसको रिटायरमेंट प्लान करना है तो टाटा रिटायरमेंट फंड पे वो फोकस कर सकते। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की और लार्जली मोदी गवर्नमेंट को 2 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर हम कुछ फ्लैशबैक पे नजर डालें तो मोदी गवर्नमेंट के सिंस द टाइम दिस गवर्नमेंट हैज कम इन पावर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म था, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पर आप उसको थिंग्स को कैसा मूव होते हुए देख रहे हैं? कॉज ए गवर्नमेंट ने उनको एक अड़चन भी आई थी, दैट इज 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट, लेकिन काफी इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जनधन योजना एंड स्मार्ट सिटीज और यहाँ से लेकर मेक इन इंडिया का जो इतना बड़ा जो इनिशिएटिव लिया था, कितना एग्जीक्यूशन लेवल पर एक गवर्नमेंट सक्षम रही है, आप उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पहली बात, अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है और इतने बड़े मैंडेट के साथ आती है तो इनिशियल यूफोरिया स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कहूँगा, और उस यूफोरिया का डाई डाउन हो जाना भी काफ़ी स्वाभाविक है। लेकिन अगर मोटे तौर पे आज देखें 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमी एक अच्छे ढर्रे पर जा रही है। जो उनका सेग्रीगेशन था प्रॉब्लम रिकग्निशन का, चाहे ड्रॉट हो, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हों, उन्होंने काफ़ी धीरे धीरे अच्छा हैंडल किया। अब लग रहा है कि अब वो कंट्रोल में है सिचुएशन के, विच इज़ अ गुड थिंग इंडिया के लिए। जैसे आपने बताया कि ये लार्जली गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल करके चल रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो लार्जली जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ये गवर्नमेंट ने चूज किया है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस रादर देन शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को कट कर उन्होंने काफी बड़े स्टेप्स लिए हुए हैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। आपको क्या लगता है कि कितना सक्षम रही है गवर्नमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, और आप उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये इन्होंने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पकड़ा है, तो इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो अगर मैराथन आप कर रहे हैं तो अगर 5 ईयर का साइकिल है, अभी तो 2 साल पूरे हुए हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो 3rd साल है काफ़ी क्रूशियल है और यहाँ से जो भी बैक एंड में काम हुए हैं वो हमको दिखना शुरू होंगे। और जब ये दिखना शुरू होंगे तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक आउटपुट है, वो सडनली एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं। और हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद IMF का जो नज़रिया देखें, IMF ने खुद कहा है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। परफेक्ट। तो
इट्स अ गुड थिंग टू बी इन दिस प्लेस राइट नाउ। लार्जली अगर हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं और उनके 2 साल कंप्लीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम क्लोजली देखें तो ये गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिया हुआ है टुवर्ड्स दिस सेगमेंट। एग्रीकल्चर के लिए बजट में भी काफी अनाउंसमेंट हुए थे। एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल इंडिया जो है, जो पिछड़ा इलाका है, उसको बढ़ावा देने के लिए काफी इनिशिएटिव लिए गए थे और इरिगेशन पर्सपेक्टिव से भी काफी अनाउंसमेंट्स हुई थी। तो इसका आप इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, आउटपुट पर्सपेक्टिव आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इसमें भी उन्होंने लॉन्ग टर्म एक सॉल्यूशन अपनाया। आपने देखा होगा एमएसपी प्राइजेस इतने नहीं बढ़े जितने पिछले, लेकिन उसके साथ साथ नरेगा कंटिन्यू किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जहां जरूरत है वहां उन्होंने कोशिश की है कि जरूरतमंदों को डायरेक्टली मिले रादर देन बिचौलिए जो बीच में आ जाते थे, विच इज अ गुड थिंग इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी, और आप मोर सेग्रीगेटेड फ्लो से वो उनकी हेल्प कर सकेंगे। काफ़ी स्वाभाविक है, हम रूरल की अगर बात करें तो मॉनसून काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसा आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि इस साल मॉनसून अच्छा होगा, अगर ऐसा है तो हम, मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी विल कम बैक विद अ बैंग। और उसमें जो स्लगिशनेस थी वो सडनली मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गो अवे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी बढ़ावा मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की और यहाँ से लेके गोइंग फॉरवर्ड इंडियन पर्सपेक्टिव की, लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक और चीज की हुई है, वो एक फॉरेन रिलेशन बढ़ाने के लिए और बिजनेस सिचुएशन और इस बढ़ते हुए फॉरेन पार्टिसिपेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इंडियन इकोनॉमी कितना बेनिफिट कर रही है इसके? देखिए, मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया कि एटलीस्ट एक ब्रांड एम्बेसडर बन के गए हैं इंडिया के लिए। इंडिया का पर्सपेक्टिव जैसे जैसे लोगों को मिलेगा, आप ये जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ावा आया है, इन द सेंस दैट जैसे जैसे इकोनॉमी अगर ग्लोबली आप देखें, इंडिया ओनली कंट्री है जहां इन्फ्लेशन का डर है, हर जगह डिफ्लेशन की बात हो रही है, तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स भी वो देख कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं और बिकॉज, लेकिन इंडिया का एक अपना एक अट्रैक्टिवनेस है ग्लोबल उसमें, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। फंड फ्लोज को आप कैसा देखते हैं और गोइंग फॉरवर्ड कितना इंपॉर्टेंट रहेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट को उसको काउंटर करना, और यहाँ से लेके आप सिचुएशन कैसे पैन आउट देखते हैं इंडिया के लिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में इन्फ्लोज काफ़ी बड़े हैं, लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुए थे, इस साल भी हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपके जो एफडी रेट्स हैं काफ़ी कम हो गए हैं, रियल एस्टेट भी कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाया है, गोल्ड ने भी कुछ खास किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक रुझान एक्विटीज़ पे एज एन एसेट क्लास काफ़ी बड़ा है और बढ़ने की ज़रूरत है। बट जैसे जैसे और मार्केट लिंक्ड हमारी इकोनॉमी होती जाएगी, इसमें काफ़ी बढ़ावा होने का स्कोप है। तो हम लोग इस फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री पे लेकर काफ़ी बुलिश हैं।